गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास विषय गणित की लेने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.3 पूरा कर दिया था। अब हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 पर पहुंच रहे हैं। इसमें होता है, एक्सरसाइज का नाम है, देख रहे हैं किताब में, दशमलव। ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद में कुछ अंक होते हैं उन्हें क्या बोलते, दशमलव संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या, दशमलव की वो संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद में अंकों की संख्या सम होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 सम होती है, उन्हें सम दशमलव संख्या बोलते हैं। और जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम होती है उन्हें विषम दशमलव संख्या बोलते हैं। अब हम चैप्टर पर चल रहे हैं, 3.1 है। इसमें दे रखा है पहला, सरल कीजिए। आप देख रहे होंगे इसमें सब सवाल एक तरह के हैं। एक सवाल को मैं कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। तो पहला सवाल देखता हूं मैं, एक्सरसाइज 3.1 का है पहला। 15 दशमलव, ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद के सभी अंक जो हैं एक एक करके पढ़े जाते हैं। जैसे 15.178 माइनस 14.6382 माइनस 19.416 प्लस 30। तो ऐसा कभी ना पढ़ें जैसे पहला कह रहा हूँ 15.178, ऐसा पढ़ना गलत है। पढ़ेंगे कैसे आप? 15.1 दशमलव के बाद में जो अंक होते हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, जैसे 15.178। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसकी, कक्षा 7 गणित, और यह है लेक्चर है आपका 8, पेज है आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 1 का ए ही कर रहा हूं मैं, और एक्सरसाइज है 3.1। तो ये क्या है? 15.178 माइनस 14.6382 माइनस 19.416 प्लस 30। इसको हमको करना है, किताब दिखा दी मैंने आपको। तो हम देख रहे हैं संख्या में, यहाँ पर दो संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं बना होता है, वहां पर हम जब मानते हैं प्लस का चिन्ह। तो 15.178 और 30 जो हैं ये कैसी हैं? धन की संख्याएं, प्लस की संख्याएं। और 14.6382 और 19.416 ये कैसी हैं? माइनस की संख्या हैं। तो इनको दशमलव की संख्याओं को पास पास रखेंगे हम। 15 दशमलव बराबर करके 15.178 प्लस 30 माइनस 14.6382 माइनस 19.416। तो हम देख रहे हैं धन की संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेते हैं हम, और यहाँ वेक्टर में दिखा देंगे हम, यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाएंगे इसे 15.178 प्लस 30। तो इसको हम ध्यान रखिएगा, संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव ही रहता है। यदि की संख्या में दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो आप चाहें तो उसके बाद में उतने अंक बढ़ा सकते। यदि आप चाहें तो 0 0 0, 15 के बाद में यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर 30 के बाद में आप 3 अंक कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 15.178 यहाँ पर आएंगे 30। और ध्यान रखिएगा दशमलव संख्याओं के जोड़ने के लिए, घटाने के लिए दशमलव के ठीक नीचे ही दूसरा दशमलव का अंक होगा। यहाँ पर 0 0 0, ये बन गया आपका 8 7 1 और 5 और 4, ये बन गया। तथा
माइनस की संख्या को जोड़ेंगे 14.638 यह है 19 तो यदि आप शून्य बढ़ाएं तो ठीक है, न बढ़ाएं तो भी कोई बात नहीं, पर ध्यान रखें दशमलव के नीचे ही दशमलव संख्या रहेगी और उसकी दाईं ओर भी एक के नीचे एक अंक, एक के नीचे एक अंक तथा बाईं ओर भी, बाईं ओर से दशमलव के बाद में दाईं ओर से अंकों की संख्या को गिनना है और बाईं ओर के लिए दशमलव संख्या है जैसे 14.6382 तो दशमलव के नीचे दशमलव अंक लगा देंगे। दशमलव के बाद में दाईं ओर की संख्याओं के लिए आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, जैसे 6382 तो 6 के नीचे रखेंगे, पहले क्या है हमारा 416 और यहाँ पर क्या है, और जो पूर्णांक जो दशमलव के बराबर दशमलव वाली संख्या है उसमें 4 के नीचे 9 आ गया, 1 के नीचे 1 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे 2 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1 3 और 1 4 5 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1 9 और 4 13 14 और 1 और 1 2 3 दोबारा देख लेते हैं 2 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1 3 और 1 4 5 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1 9 और 4 13 1 14 हासिल का लग के और 1 और 1 2 3 ये। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से ऐसा, या तो यहाँ ऐसा बाईं साइड दाईं साइड में करना ज़रूरी है कि आप बता सकें उसको आपने कैसे किया है। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसको इतना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको बैक अंडरलाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने इसको जोड़ा है। तो पहली वाला 45.178 45.178 माइनस कितना है 34.05 अब इनको घटाना है। अभी मैं बताया था आपको, हम देख रहे हैं इनको संख्याओं को वैसे घटाने में हमको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ करेंगे तो बराबर 45.178 हम देख रहे हैं नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद में क्या अंक हैं, 4 अंक हैं, तो इसमें भी क्या कर लेंगे हम एक शून्य बढ़ा के 4 अंक कर लेंगे और यहाँ हो गया 34.0542। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे और ये आ जाएगा 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ से का 1 ये हो गया 5, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 बचा, पॉइंट लग गया और 5 में से 4 गए तो 1 बचा और 4 में से 3 गए तो 1 बचा और ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो बाकी सवालों को, इस प्रश्न के बाकी खंडों को आप स्वयं करेंगे। अगला बता रहा हूं मैं आपको, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को जोड़िए। तो इनको ये जोड़ हैं अपने आप सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं एक संख्या f को जोड़ूंगा, f क्वेश्चन नंबर 2 का है f, एक्सरसाइज है 3.1। ये है 0.006 प्लस 0.6 प्लस 6.666 प्लस 0.0006 प्लस 6, इनको आपको जोड़ना है।
जोड़ने मैंने बताया था कि जोड़ने के लिए यदि दशमलव की संख्या है तो दूसरी संख्या को दशमलव बना देते हैं, और दशमलव के बाद में किसी संख्या में जितने अंकों की संख्या अधिकतम होती है उतने ही सबके बाद में दशमलव की अंक कर लेते हैं। अंकों की पूर्ति करने के लिए हम उतनी शून्य बढ़ा देते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव पहली संख्या में दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, 1 2 3, दूसरी में 1 है, तीसरी में 3 अंक हैं, और चौथी में 1 2 3 4 अंक हैं। तो हम सब में दशमलव के बाद में 4 अंक कर लेंगे। इसको कर सकते हैं बराबर 0.0060 प्लस 0.6, क्या करेंगे, 4 करने हैं, 1 2 3 4 हो गया, प्लस 6.666 और एक जीरो बढ़ा दी, प्लस 0.0006 प्लस 6 अंक करने, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दी। अब इनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर नीचे कर लें, वैसे ऐसे जोड़ने में आपको दिक्कत रहेगी तो करेंगे 0.0060 प्लस 0.6000 प्लस 6.6660 प्लस 0.0006 प्लस 6.0000, और इसको आप जोड़ देंगे तो हम दिख रहे हैं यहाँ पर 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, तो यहाँ पर 6 1 7, यहाँ पर 6 और 6 12, 12 12 का 2 हासिल का 1 दशमलव लग गया, यहाँ पे 6 और 6 12 1 13, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसके बाद में हम घटाने का करेंगे एक सवाल। यह है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है 10 में से 2.374 घटाइए। तो एक यही कर रहा हूं, बाकी को आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का है ए, और एक्सरसाइज है 3.1। यहाँ है 10 माइनस 2.374 हम देख रहे हैं बराबर दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, तो पहली संख्या में भी दशमलव के बाद में हमको 3 अंक ही करने चाहिए। तो बराबर करेंगे 10.000 माइनस 2.374। अब बराबर कर देंगे 10.000, नीचे दशमलव के नीचे तुरंत नीचे दशमलव रहेगा, और इधर एक के नीचे एक अंक रख दी जाइए 374। उसके बाद में बाईं ओर दाईं ओर से 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ रख दिया। ये क्या घटाना होता है, माइनस कर दिया। तो अब 10 में से 4 गए तो 6 बची, यहाँ से 1 8 हो गया, 10 में से 8 गए तो ढाई ले लिया, यहाँ पर 10 में से 8 गए तो 2 बचे, हाथ का 1 यहाँ 4 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 10 लग गया, और हाथ 3 हो गया, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे ही आप करेंगी, जो बताया था हमने आपको, एक संख्या दशमलव की है तो दूसरी को दशमलव बना लेते हैं, और जिस संख्या में दशमलव के बाद में अंकों की संख्या अधिकतम होती है दशमलव के बाद में उतने ही सब में अंक कर लेते हैं, और अंक बढ़ाने के लिए आप शून्य बढ़ाएंगे और कोई अंक नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 4 है, सोनल ने एक किताब इतने में खरीदी और एक किताब 65.90 में खरीदी, 2 पेन 48.80 रुपये में खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया हो तो बताए दुकानदार उसको कितने रुपये वापस करेगा। अब देखो यहाँ पर शायद हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1। यह है
एक किताब व 2 पेन का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 65.90 रुपये प्लस कितना है? 48.80 ये रुपये। ये हो गया कुल कितना हो गया? 0 9 8 17 का 7 हाथ का 1 दसवां लग गया, 5 और 8 13 13 हाथ का बन गया 14 और यहाँ पर 8 6 और 4 10 11 इतनी रुपये हो गई। अब हाँ 5 लिखेंगे 500 रुपये की नोट से वापस मूल्य बराबर करेंगे 500 माइनस 114.70। अब मैंने बताया था आपको इसको भी क्या करना है, आपको दशमलव के बाद 2 अंक हैं यहाँ पर 500 दशमलव के बाद 2 जीरो कर दी और माइनस 14.70 और बराबर हो जाएगा ये आपका 500.00 और यहाँ पर 114.70 और ये बनेगा आपका 0 10 में 7 गया 3 बची, हासिल का 1 ये हो गया 5 10 में से 4 गया तो 10 में से 5 गया तो 5 बची, हासिल का 1 6 2 हो गया, ये हो गया 10 में से 2 गए तो 8 बची और यहाँ पर हाथ का हो गया, ये हो गया 2 हो गया 300 रुपये। यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद में अगला प्रश्न करूंगा मैं। अंजलि ने एक तौलिया और प्रश्न पढ़ रहा हूँ गुलाम आप। अंजलि ने एक तौलिया और चादर इतने में खरीदी, उसने उसके पास केवल 400 रुपये हैं, बताइए उसे और कितने रुपये उनको खरीदने के लिए चाहिए। अब यह है क्या करना है आपको, तो जो पैसे और चाहिए 426.76 में से 400 हटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है सपना ने एक कैलकुलेटर रुपये 145.76 का और एक कलम 28.87 की खरीदी, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो दोनों को आप स्वयं जोड़ लेंगे। तो इसके बाद में अब अगली एक्सरसाइज पे चल रहे हैं हम, तो ध्यान रखिए। अब दशमलव संख्याओं का आपने जोड़ किया तो घटाव किया, अब दशमलव संख्याओं का हम गुणा करते हैं। तो जब दशमलव की 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद हम देखते हैं पहली संख्या में कितने अंक हैं और दूसरी संख्या में कितने अंक हैं। और यदि पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, तो गुणनफल में भी दशमलव के बाद में 7 अंक होने चाहिए। अतः गुणनफल में पीछे से अंकों को गिनते हैं, जैसे ही 7 अंक पहुंच जाएंगे आप गुणा लगे उस पर दशमलव लगा देंगे। जैसे हम सवाल कर रहे हैं 3.2 का पहला ही सवाल है, आप देख रहे होंगे किताब में 13 गुणा 1.3 गुणा 0.13 ये करना है हमको। ये पेज हो गया आपका 15। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, एक्सरसाइज है 3.2। ये है आपका 13 गुणा
13 गुणा 1.3 गुणा 0.13, 0.13। तो हम देख रहे हैं पहले हम दो संख्याओं गुणा करेंगे, बराबर 13 गुणा 1.3 और गुणा 0.13 बाद में करेंगे। तो बराबर करेंगे 13 का 9 हासिल के 3 और 13 कम 13 और 3 16। तो देख रहे हैं 13 का 9 हासिल के 3 और 13 कम 13 और 3 16। तो हम देख रहे हैं पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद में कोई भी अंक नहीं है और दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद में एक अंक है। तो जो गुणनफल आ रहा है उसमें पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया इतना, गुणा हो गया 0.13। अब हम देख रहे हैं गुणा करेंगे इसका दशमलव अंकों को भूल जाइए। गुणा करने में आप क्या करेंगे, दशमलव अंकों को, दशमलव के बाद के अंक, दशमलव को चिन्ह को ही भूल जाइए। देखेंगे आप गुणा करेंगे इसका तो देखेंगे 13 117 का 7, 13 117 का 7 हासिल के 11 और 13 के 78, 78 और 11 हो जाएगा आपका 89, 89 का 9 हासिल के, सॉरी ये 9 है, ध्यान रखिएगा ये है 9 और हासिल के 8 और 13 कम 13 8 21। दोबारा देखेंगे 13 117 का 7 हासिल के 11 और 13 के 78, 78 और 11 हो जाएंगे 89, 89 का 9 हासिल के 8 और 13 कम 13 8 21। अब हम देख रहे हैं तो पहली संख्या में दशमलव के बाद में एक अंक है और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। तो एक अंक ये और 2 अंक ये, 1 और 2 मिलकर 3 अंक हो गया। तो हमको पीछे से जो है क्या करना है, 3 अंक गिनने हैं, 1 और 2 3, 1 2 3। तो उत्तर आ जाएगा अपना, ये उत्तर होगा आपका। इसके बाद में आपको चाहें तो एक सवाल और कर दूं, जैसे इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, एक्सरसाइज है 3.2। ये दे रखा है कितना है 0.3 गुणा 0.003 गुणा 0.0003 ये है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले दो को गुणा कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि आपने इन दो का गुणा किया है, हम जानते हैं 3 9 होता है। अब हम देख रहे हैं ये जो गुणा किया है आपने दोनों संख्याओं का, इसमें पहली संख्या में दशमलव के बाद में एक अंक है और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक है। एक अंक ये और 3 अंक ये, कितने हो गए 4 अंक। तो पीछे से हमको 4 अंक गिन करके दशमलव लगाना है, परंतु हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या है, केवल एक ही अंक है। तो आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, केवल आप शून्य नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक अंक हो गया, 2 3 और ये हो गया 4 अंक, 1 2 3 और 1 4 हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ दशमलव लग गया आपका और शून्य आप लगाएं ना है, कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या हो गया, बच गया आपका 0.0003। अब आप देख रहे हैं तो तिनम गुणा करेंगे इसका, सीधा क्या होता है तिनम 27 गुणा होता है 3 और 9 का। अब हम देख रहे हैं पहली संख्या में दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक, 4 अंक हो गया। तो हमारा भी गुणनफल में दशमलव के बाद में 4 और 4 8 अंक होने चाहिए। हमारे पास के अंक हैं 2 हैं, तो हमको 6 जीरो और बाई और बढ़ानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 दशमलव लग गया यहाँ पर, ये जीरो बढ़ा देंगे आगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों
अब मैं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 के सारे प्रश्नों को आप स्वयं कर सकते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसको भी अपने आप ही करें। गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसको भी करें। और यहाँ पर ये सब संख्याएं दे रखी हैं, जो ये गुणनफल वाली दे रखी हैं, सबको गुणनफल आपको स्वयं ही करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है गुणा करने में। इससे आप चाहें तो एक गुणा कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 का f करूंगा। बड़ी संख्या से रही है इसमें, इसलिए कर रहा हूं, या इसको कर दूं, 5 का f ही करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का f, एक्सरसाइज 3.2। ये है आपका 0.012 गुणा 0.0138। तो आप जैसे गुणा करते हैं वैसे आप इधर से करेंगे। तो इसको आप, क्योंकि हमको 12 का पहाड़ा आता है, 138 का पहाड़ा नहीं आता, तो संख्याओं को बदल सकते हैं। यदि इसे ऐसे गुणा करेंगे तो पहले 8 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 3 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब संख्या को हम कर सकते हैं बराबर करके 0.0138 गुणा 0.012। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 12 का पहाड़ा हमको आता है, 12 की टेबल हमको आती है। अब 12 का पहाड़ा लेंगे, 12 × 96 का 6। अब गुणा करने के लिए दशमलव के बिंदु को एक बार के लिए आप भूल जाइए। 12 × 96 का 6, हाँ के 9, 12 × 36 36 और 9 45 का 5, हाँ के 4 और 12 कम 12 और 4 16। गुणा ये हुआ हमारा। अब देखेंगे पहली संख्या में दशमलव के बाद में क्या अंक हैं? 1 2 3 4 हैं, और दूसरी संख्या में 1 2 3 अंक हैं, 4 और 3 7। तो हमारी संख्या में दशमलव के बाद में 4 और 3 7 अंक होने चाहिए, जबकि हमारे पास में क्या है? 4 अंक पहले से उपलब्ध हैं। तो हमको 3 जीरो बढ़ानी होंगी, 1 2 3 और दशमलव लग गया यहाँ पर। तो यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ऐसे ही आप बाकी सभी सवालों को करेंगे, स्वयं करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास करके ही आप दोस्त हो पाएंगे। तो आज का क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है, और कल आगे के लिए हम अगली क्लास पर क्लास करेंगे। आप धन्यवाद।